संभल हिंसा की कमान अब योगी आदित्यनाथ ने खुद संभाल ली है और योगी आदित्यनाथ ने आज आदेश दिए हैं कि जो भी आरोपी हों उनके पोस्टर सार्वजनिक किए जाएं और उनके माध्यम से उनकी पहचान किए जाएं और जो अपराधी यानी कि जो उस दिन उस हिंसा में जो शामिल थे अगर वो प्रदेश से बाहर हैं तो उन पर आज इनाम की घोषणा कर दी है। और उसके बाद अब योगी सरकार का ये भी फैसला है कि जो भी इस पत्थरबाजी में शामिल था उन्हीं से सार्वजनिक संपत्ति का जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई उन्हीं दंगाइयों से की जानी चाहिए। मुफ्ती साहब हैं हमारे साथ में, मुफ्ती साहब से जानेंगे कि संभल की पूरी घटना पे क्या सोचते हैं। बिजनौर के ये रहने वाले हैं और आपको बता दूं कि बिजनौर में और संभल में महज 90 किलोमीटर का फासला है, यानी कि पड़ोसी ज़िला है। तो बखूबी जानते होंगे, बेहतर जानते होंगे हमसे भी कि वहाँ पे क्या मामला बना और कम्युनिटी के बारे में भी जानते होंगे। मुफ्ती साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल मेरा ये, किस दृष्टि से आप देखते हैं जो संभल में घटा, इतनी बड़ी हिंसा, उसमें मौतें भी हुई, गोली भी चली, पत्थरबाजी भी हुई, क्या कहना चाहेंगे आप मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर? हम मुस्लिम स्कॉलर होने के नाते ये बात कहना चाहेंगे आपसे कि संभल के ताल्लुक़ से जो बात हमने सुनी है और वहाँ पर जो मस्जिद के अंदर वो जा रहे थे सर्वे करने के लिए, तो कुछ लोगों का कहना यह है कि सर्वे करने जब वो जा रहे थे तो सारे लोग प्रशासन उनके साथ में नहीं थे। प्रशासन के अलावा कुछ दीगर लोग भी थे जिन लोगों ने नारे लगाए और मस्जिद की तरफ अपने कदम बढ़ाए। तो प्रशासन की निगरानी में ये काम नहीं होना चाहिए था। प्रशासन का काम ये होता है कि जब दो भाई आपस में लड़ना चाहे तो वो उनको लड़ने ना दे, दोनों को समझाए। जब वो नारे लगा रहे थे तो प्रशासन को कहना चाहिए था कि भाई आप खामोशी से सर्वे करने चलो, किसी को भड़काने नहीं चाहिए कोई ऐसी बात कह के जो उसको बुरी लगे। और अगर वहाँ पर कुछ हुआ है ऐसा जैसा कि मीडिया बता रही है कि पत्थरबाजी हुई है, सर आपने मतलब नारों को कहाँ देखा और पत्थरबाजी को कहाँ देखा? आप कह रहे हैं कि मीडिया बता रही है पत्थरबाजी 100% हुई है। मैं वहाँ पे ग्राउंड पे गया और वहाँ पे कम से कम सर 4 ट्रॉली, आप जानते हैं कि जो ट्रैक्टर के साथ में जो ट्रॉली जुड़ती है, 4 ट्रॉली पत्थर वहाँ पे नगर पालिका संभल ने इकट्ठा किया जो बाहर फेंका। तो पत्थरबाजी हुई नहीं हुई है? एकदम पत्थरबाजी हुई है या नहीं हुई है तो हमें नहीं पता। हम तो मीडिया के ज़रिए से ही देख पा रहे हैं कि वहाँ पत्थरबाजी हुई है और गोली भी चली है। तो वहाँ पर ये काम प्रशासन का था कि इस काम को रोकते, बस प्रशासन को अपना काम पूरे ईमानदारी से करना चाहिए था और प्रशासन अगर चाहता तो ये काम हो नहीं पाता। कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही रही है। तो क्या जो संपत्ति की भरपाई की जानी चाहिए कि नहीं की जानी चाहिए? बस इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते साहब। नहीं, अगर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान कोई पहुंचा रहा है तो बिल्कुल हक बनता है सरकार का। झगड़ा किसने करा? नहीं, हमें नहीं पता इस बारे में। झगड़ा किसने करा था? पुलिस ने करा था ना। जिन 4 लोगों की जान गई, उनकी जान की भरपाई कौन करेगा? योगी करेगा। जिन 4 लोगों की 5 लोगों की जो जान गई है बेकसूर होने के बाद में, उनकी जान की भरपाई कौन करेगा? आज ये प्रशासन की जिम्मेदारी है या मतलब जो है सरकार की जिम्मेदारी है? अगर हमारे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, मस्जिद के अंदर सर्वे का फोटोग्राफी का ऑर्डर हाई कोर्ट से मिला था, ठीक है, वो पहले दिन हो गया था, दूसरे दिन भी हो गया। सुबह को 6 बजे जिस टाइम लोगों का नमाज का टाइम होता है उसी टाइम प्रशासन घुसता है जबरदस्ती मस्जिद में, समझ गए? और उस प्रशासन कोर्ट आपसे समय ले, कोर्ट आपसे समय लेगा नहीं, आप इतने बड़े हो गए कि कोर्ट आपसे समय लेगा। बात रखो आवेश। अगर या तो आप बोल लो या मैं बोल लूं, आप अपना जोश मेरे अंदर भी है। सुनो, आप अपना पक्ष मत रखो, आप अगर सामने वाले की बात सुन रहे हो पूरी सुनो, समझ गए? सामने वाले को ठीक बोलना चाहिए। मतलब कि कोर्ट आपके घर से नहीं, कोर्ट आपके घर से परमिशन ले भाई हो गया था। और तीसरी बार हिंदू मुसलमान का नारा लगा के और जयकारा करके तुम मस्जिद में घुसोगे तो वहाँ के लोग क्या करेंगे? हो गया, अब बीच में मत बोलना, ठीक है? और 4 लोगों की इनको बहुत परवाह है। जो वहाँ पे 21 पुलिस वाले घायल हुए हैं उनका क्या? उनके बीवी बच्चों का क्या? अगर उन 21 में से अगर कोई 2-4 1 मिनट बात सुनो, आराम से यार, बात आक्रोशित मत हो यार गुड्डू भाई। 1 मिनट भाई, ऐसे इनका काम ही है चिल्लाना, अपनी सच्चाई सुन के मिर्ची लग जाती है, ठीक है? तो वो जो पुलिस वाले घायल हुए हैं उनका क्या? अगर उनमें से 2-4 बढ़ जाते तो उनका परिवार तो पूरा बर्बाद हो जाता ना। लेकिन उसके लिए तो मुफ्ती साहब ने नहीं,
पुलिस वालों की बीवी बच्चों की कोई अहमियत नहीं है, वो सिर्फ भर्ती होते हैं अपनी जान गंवाने के लिए, इनके पत्थरबाजियों से, इनके डंडे से, इनके दंगे से, वो मरने के लिए भर्ती होते हैं पुलिस में सिर्फ। बिल्कुल नहीं, उनके बीवी बच्चे तो है नहीं सर, उनकी भी फैमिली है, उनको भी देखना है, ठीक है। आज 4 लोग जो मरे हैं ना, वहाँ के सीईओ का बयान दिखा देता हूँ एबीपी न्यूज़ पे, सीधे वहाँ के सीईओ कह रहे हैं कि पुलिस की गोली से एक भी बंदा मरा ही नहीं है, आपस में फायरिंग हुई है और उस चीज़ की पूरी तरीके से जांच चल रही है। जब पुलिस की गोली से मरा ही नहीं तो फिर किस बात का बवाल भाई। अब ये बताइए, योगी जी का आज आदेश आया कि उनके पोस्टर जारी कर दिए जाएं और नुकसान की भरपाई उन्हीं लोगों से की जाए। भैया बुलडोजर चलाया जाए सबसे पहले और सारी संपत्ति जब्त की जाए, क्योंकि आए दिन जिस तरीके से देश में दंगा भड़क रहा है ना, इसको लेके पूरी स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि सर जिस तरीके से आप देखो आए दिन रोज दंगे हो रहे हैं, देश की संपत्ति को नुकसान पड़ा। अब यही हमारे सरकारों के पास यही काम रह गया क्या कि आप पत्थरबाजी करो, आप ये तोड़ दो वो तोड़ दो, उसके बाद वो रिपेयर कराते घूमे फिरे। इनका सख्त तरीके से इलाज होना चाहिए, क्योंकि दंगाई माफिया जितने भी हैं उनको सबसे पहले आर्थिक रूप से जब तक कमजोर नहीं करोगे वो कभी भी नहीं सुधरेगा। जो आर्थिक रूप से मजबूत होता है, इंडिया में ही नहीं वर्ल्ड लेवल पे भी जो आर्थिक रूप से अगर मजबूत है तो उस बंदे को कुछ नहीं होता, चाहे वो कितना भी बड़ा क्राइम कर ले। तो ये सब पार्टी कल से और आज तक सिर्फ ये बात बोल रही कि सरकार ने कराया, योगी सरकार ने ये सब कराया। भैया समाजवादी पार्टी का काम पहले से ही रहा है कि गुंडों को पालना। आप देखो कि कितने गुंडे पले हुए थे, अतीक अहमद कहाँ गया, मिट्टी में मिल गया, मुख्तार अंसारी कहाँ गया, मिट्टी में मिल गया, यहाँ तक कि विकास दुबे मिट्टी में मिल गया, आजम खान मिट्टी में मिल गया, सारी संपत्ति जब्त हो गई, गुंडागिरी खत्म। तो सबसे पहले आर्थिक रूप से कमजोर करो, ये सबसे बढ़िया फैसला मानता हूँ मैं। आपने सुप्रीम कोर्ट को सुना है क्या कहा उसने? वो कहता है जीत जाओ तो ईवीएम ठीक है, हार जाओ तो ईवीएम खराब है। समझे? ये मुल्ला मुलायम सिंह के बंदे के हैं, आप सोचो। और दूसरी मैं आपको बता दूं, अगर टीवी न्यूज़ सुनी हो तो ये जो झगड़ा हुआ ना वहाँ मस्जिद में, ये हिंदू मुसलमान का नहीं हुआ, ये मुसलमान टू मुसलमान हुआ है। तुर्की और पठान उनके बीच में हुआ है, ये उनकी वजह से हुआ है और कोई रीज़न नहीं है। रह गई जो अभी कह रहे थे ना सर्वे के लिए भाई साहब बगैर परमिशन के कोई अंदर जा ही नहीं सकता। ये यहाँ कितना ही झूठ खड़े हुए बोल लो, कोई बात नहीं। विदाउट कोर्ट के सर्वे के बगैर कोई नहीं जा सकता। और उस रिपोर्ट में जो बंदे मर गए वो भी क्लियर आ गई है, जो गोली लगी है ना वो चलिए बंदूक से, इनके पिस्टल की रही है, वो पुलिस वालों की रही है। तो ये सारी मैनिपुलेट की गई थी पहले से ही। एक बात बताओ, दुनिया भर के काम होते, पत्थर कहाँ से आ जाते? पहले से ही आ जाते हैं। हिसाब से मैंने पूछा, एक सीधी सी बात पूछो, पत्थर है, ट्रकों के ट्रक पत्थर आ जाते हैं, कहाँ से आ जाओ? पहले से प्लानिंग होती है तो आते हैं ना भाई, बगैर प्लानिंग के नहीं आते हैं। अब आप देखो ना, जैसे वहाँ पे गोधरा कांड हुआ था, गोधरा कांड में जब ट्रेन रोकी गई, खाली राम भक्त जो बैठे थे जिस ट्रेन के डिब्बे में, उसी को ही फूका गया, बाकी को क्यों छोड़ दिया? तो ये पहले से प्लानिंग करते हैं। ये मैं आपको सही बता दूं, हिंदुस्तान के अंदर ये जितने भी खड़े हैं ना, जितने कांग्रेसी है ना, इन्होंने इस हिंदुस्तान का बेड़ा कर दिया। ये सारी कांग्रेस की शरारतें हैं टोटल। देखो जितने लॉ उन्होंने निकाले वह बोर्ड उन्होंने निकाला जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, ठीक है जी। अब मस्जिद और मंदिर पूजा स्थल का उन्होंने रूल बनाया, क्यों बनाया भाई? तो ये जड़ लड़ाई की असल में ये कांग्रेस है। जी कह रहे हैं कि दंगाइयों से नुकसान की भरपाई की जाएगी। होनी चाहिए। कोई पब्लिक का पैसा, अरे हम टैक्स दे के पागल हो रहे हैं यार, हैं? हम टैक्स दे के पागल हो गए, होनी चाहिए। मैं तो अब आप देखो J&K में क्या हुआ, गवर्नर ने ऑर्डर कर दिया ना, जो भी उग्रवादी को पनाह देगा पहले उसी को मारो, बाद में दूसरे को ढूंढो। तो ऐसे ही करोगे तो जियोगे। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमको वहाँ पे जाने नहीं दे रहे, मिलने नहीं दे रहे, कह रहे हैं कि हम भी संभल जाएं। ऐसे है, अखिलेश यादव को भूल जाओ, ये मुल्ला मुलायम सिंह की औलाद है। इनको बगैर कमाई किए ना करोड़ों अरबों रुपए गए मिल, तो इनको समा नहीं रहे हैं। ये खुद कमाते ना, इनको पता लगता। मुलायम सिंह क्या था? एक प्राइमरी स्कूल का टीचर ही तो था, है? अरबों रुपए कहाँ से लाके छोड़ गया, कोई सोचो आप। एक प्राइमरी स्कूल का टीचर इतने नोट कहाँ से कमा लाया? कमाल। अब लालू सिंह है हमारे, हैं लालू प्रसाद बिहारी, अब देखो वो क्या था, वो भी एक क्लर्क था। अब जो अरबों रुपये बना लिए, कहाँ से बना लेते हैं?
तो ये इन्होंने ही बेड़ा गर्क कर रखा है जितने तो जो बाबूजी कह रहे हैं कि पत्थर पहले से ही लाए जाते हैं, क्या ये बिल्कुल सच्चाई की बात है? सर बिल्कुल प्री प्लान्ड है ना। आप ये बताओ इतने ट्रकों के ट्रक पत्थर कहाँ से ला दोगे और हजारों की भीड़ कहाँ से आ जाएगी? सबसे पहली बात सोचने वाली बात ये है कि हजारों वो कह रहे हैं कि संडे का दिन था, सुबह पे सब घर में थे अपने। तो मैं कह रहा हूँ आज इतने सारे लोग हैं ना, आप चिल्ला के 10 लोगों को इकट्ठा कर लो, मैं बता दूं वहाँ तो हजारों की भीड़ थी। आप 10 लोग को इकट्ठा नहीं कर पाओगे चिल्ला के, ठीक है? वहाँ हजारों की भीड़ थी, सारी प्री प्लान थी और वहाँ पे दंगा कराने का पूरा मूड था। जब कोर्ट के ऑर्डर थे, गए वहाँ पे सर्वे करने, तो क्या दिक्कत थी? कह रहे हैं कि नारेबाजी कर दी, जय इसमें कुछ लोग अपने पापड़ बेल रहे हैं और ये जो एक नया नैरेटिव चला है ना कि भैया तुम फटोगे, तुम पत्थर फेंकोगे तो तुम्हें 72 हूरे मिलेंगे ऊपर जाके और तुम्हें जन्नत नसीब होगा, ठीक है? ये चीज़ें आजकल के युवाओं के दिमाग में भरी जा रही हैं कि तुम अपने धर्म बचाने के लिए फट जाओ, जबकि जो लोग ये चीज़ें उन युवाओं को चढ़ाते हैं ना, उनके खुद के बच्चे तो जाके इटली और सिडनी में पढ़ रहे होते हैं, ठीक है? अगर इतनी 72 हूरे और जन्नत मिल जाए तो सबसे पहले तू लेके फट जा, तू पत्थरबाजी कर ले। नहीं करेंगे, आजकल के युवा को भड़काएंगे, पत्थरबाजी करवाएंगे, परेशान उनके। अब जो लोग 4 लोग मरे हैं उनकी माँ से पूछो क्या कभी दूसरा बेटा भेजेगी क्या वहाँ पे पत्थरबाजी करने के लिए? नहीं भेजेगी। उस माँ के कलेजे से आप जाके पूछो कि कैसा हो रहा होगा कि मेरा एक जिहादी बेटा मर गया, ठीक है? तो ये चीज़ आप समझो। कुर्बान बता रहे हैं कि मस्जिद के लिए कुर्बान हो गया मेरा बेटा। माँ से पूछो कितनी कुर्बानी है, माँ बताएगी ना असली। ये तो वो बता रहे हैं जो भड़का के ये कांड कराने वाले लोग हैं, ठीक है? तो ये सिर्फ भड़काने वाले लोग कहेंगे। अब जैसे खड़े थे यहाँ पे, बोल गए योगी जी से कहो कि बेकसूरों को छोड़ दें। नहीं, बेकसूरों को छोड़ दे। आपको कैसे पता? आपके पास डेटा कहाँ से है या कौन बेकसूर? हाँ, आपका सवाल भी मेरे को अच्छा लगा। उनके दिमाग में कहाँ से आ गया कि बेकसूर हैं? और इनके कहने के हिसाब से ये पता है क्या लोगों को मैनिपुलेट करना चाहते हैं? इनके कहने का मैनिपुलेट करने का मतलब ये था कि योगी जी बेकसूरों को वो करते हैं, ठीक है? बेकसूरों के ऊपर बुलडोजर चलवाते हैं, उनके ऊपर एक्शन लेने थे, ठीक है? ताकि लोगों को मैनिपुलेट करने का ये पूरा दिमाग लगा के गए हैं। लेकिन योगी जी का काम बिल्कुल साफ और क्लियर होता है। आप पत्थर फेंकोगे, अगले दिन आपके घर का ईंट और पत्थर मिल जाएगा। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं जो विपक्ष में है कि योगी जी के राज में पहले बहराइच की घटना हुई, उसके बाद में अब संभल की घटना हुई, कह रहे हैं उत्तर प्रदेश संभालना भारी पड़ रहा है योगी जी। सर आज के डेट में 1-2 घटना हो रही है ना तो वो सीधा पता चल जा रहा है। अभी आज मैं आपको अभी यहाँ पे थप्पड़ मारूं, 1 घंटे बाद सबको पता चल जाएगा कि चांदनी चौक में किसी ने थप्पड़ मारा है, ठीक है? क्योंकि आज के डेट में सोशल मीडिया इतनी वायरल है कि मतलब तुरंत पता चल जाता है लोगों को, ठीक है? पहले के टाइम में क्या था कि बगल के गांव में अगर रेप हुआ है ना तो बगल के गांव वाले नहीं जान पाते थे, मामला को वहीं दबा दिया जाता था। जबकि इससे कम से कम मान के चलो ना 10 गुना ज़्यादा रेप्स और मर्डर होते थे, ठीक है? लेकिन क्या था, लोगों को पता नहीं था, नेट नहीं था, नेट की सुविधा इतनी नहीं थी। दंगे तो हुए ना, तो आप ये तो मानोगे ना कि बहराइच में और संभल में दंगे तो हुए? दंगे हुए तो दवाई भी तो बढ़िया से हो रहा है, इनका इलाज भी तो बढ़िया से हो रहा है। ये 5 साल से नहीं हो रहा था, 5-7 साल से 10 साल से जब तक मजबूती से सरकार थी ये नहीं हो रहा था। जैसे ही इनकी सीटें बढ़ी हैं लोकसभा में जैसे ही कांग्रेस और समाजवादी की पार्टी की सीटें बढ़ी, ये चीज़ें उन लोगों को नोट करना चाहिए, हिंदुओं को, कि इनकी सीटें बढ़ते ही आपके आपके मंदिरों पे और जय श्री राम नारे लगाने पे भी आपके ऊपर पत्थरबाजी स्टार्ट हो गई। तो ये सोचो कि सरकार आ गई होती तो क्या होता। ये चीज़ इनको समझना पड़ेगा और 2027 में ये चीज़ को सोच के वोट देना पड़ेगा कि अगर 27 में अखिलेश यादव की सरकार आ गई तो जिस तरीके से ललितपुर में घंटे को रुकवा दिया था, 1 घंटा नहीं बजने दे रहे थे, इस बार पूरा मंदिर को रुकवा देंगे, पूजा नहीं करने देंगे, हनुमान चालीसा नहीं होने देंगे। ये समाजवादी पार्टी वाले, टेरी नाक वाले अखिलेश यादव। भैया इतिहास हमेशा याद रखेगा कि यादवों की सरकार होने के बाद भी सीना ठोक के कहने वाले कि हम कृष्ण जी के वंशज है, एक ताला तक नहीं खुलवा पाए। ये बात इतिहास हमेशा याद रखेगा। अखिलेश जी कह रहे हैं कि वहाँ की सरकार झूठे मुकदमों में फंसा दे रही है उन लोगों को। अखिलेश यादव देखो, अखिलेश यादव क्या करते हैं, झूठ बनाने की और नैरेटिव फैलाने की कहीं ना कहीं राजनीति करते हैं, ठीक है? अभी एक भी अगर अखिलेश यादव अगर इतने सच्चे थे, इन्हीं के सांसद के कोई करीबी था अयोध्या में, ठीक है? उसने 12 साल की बच्ची का रेप किया, डीएनए मांगने के लिए फटाफट अखिलेश यादव खड़े हो गए। जब डीएनए मैच हो गया तो एक बोलती नहीं निकली कि हाँ लड़की को न्याय दो भाई, उसका इनकाउंटर करो और जो है घर वर सारी संपत्ति अत्याचार करो। मतलब सवाल उठाने के लिए ये योगी जी पे आ जाते हैं। लेकिन अगर वही कोई दाढ़ी वाला अगर वो मिल गया दोषी तो उस पर ये टिप्पणी करने नहीं आते हैं अखिलेश यादव। इसका सीधा सीधा मतलब है कि ये एक कौम का समर्थन करते हैं। उसका बहुत बड़ा रीज़न है कि हिंदू एक नहीं है, जिसके लिए हमारे बागेश्वर धाम बाबा ने वो निकाली है यात्रा निकाली है कि तुम एक हो जाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ क्या होगा तुम सोच भी नहीं सकते।
चाचा कुछ कहोगे कुछ? अरे हम तो बहुत कुछ कहेंगे। अखिलेश यार चोर हैं यार, तुम लोग समझते भी हो फिर भी ऐसी बात करते हो। बस चोर हैं, बिल्कुल हैं। यूपी का तो कुछ भी लायक नहीं है वो। बस जहाँ जाते हैं वहीं दंगा फसाद करवाना। योगी की सरकार ने कराया ये दंगा। अच्छा चलो, हाँ इनका यही पहलू है, बस इनका यही कहना है। अभी देखो कितना कैंडिडेट इनके पकड़े जा रहे हैं, क्या बीजेपी का कोई पकड़ा जा रहा है? तो इस संभल पे लोगों की राय आपने सुनी, और जो मैंने आपको शुरू में बताया कि अब पोस्टर भी जारी कर दिए गए हैं और संपत्ति को जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई भी सरकार उन्हीं दंगाइयों से कराएगी। आपकी क्या राय है इस पे? नुकसान की भरपाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।